हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका मैथ की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमेशा बोलते हैं, आप लोग तैयार हैं ना अपने नोटबुक्स के साथ में, पेन के साथ में, जो कुछ भी आज आपको सिखाया जाएगा वो आप उसको नोट डाउन कर सके। और साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप में जैसा हमेशा पूछते हैं उस तरीके से पूछ सके, और जितने भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं हम उसको सॉल्व करवा सके। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि उनको प्रॉब्लम होती है कि चर वाली जो संख्याएं होती हैं, वेरिएबल जो होता है, उनको आपस में कैसे सॉल्व किया जाता है। इसलिए हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक रखा था कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि वेरिएबल है क्या, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पहले समझ में आ चुका है कि वेरिएबल क्या है। और अब हम उसको कैसे वो हमारे सामने सम्स के थ्रू कैसे वो हमारे सामने एक सवाल के जैसा आता है और हमें उसको सॉल्व करना होता है, हम उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल सा यही बता रही हूँ कि सवाल में जब वेरिएबल आता है, नॉर्मल हम किसी नंबर्स को अगर हम जोड़ते हैं तो बहुत इजी होता है, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। 2 + 3 + 4, अगर इन तीनों को हमें जोड़ना है तो हम बहुत आसानी से इसको जोड़ लेते हैं कि 2 + 3 5 और 4 होता है हमारा 9, मतलब 9। इसको हमने आसानी से जोड़ लिया। लेकिन अब अगर हमें जोड़ना होता है वेरिएबल को, चर को इसके साथ में जोड़ना होता है, तो कैसे जोड़ते हैं? जैसे हमारे साथ में इस 2 के साथ होगा x, इस 3 के साथ भी होगा x और इस 4 के साथ भी है x। आप ध्यान देना बच्चों कि जब हम चर वाली संख्याओं को जोड़ने जाते हैं तो हमें ये ध्यान देना होता है कि जो चर वाली संख्याएं हैं, क्या ये इनके जो चर है ये सेम है, क्योंकि हम लोग सेम चर को, जैसे x, अगर चर हमारे पास अभी x है तो हम x को x वाले में ही जोड़ सकते हैं, y को y वाले के साथ जोड़ सकते हैं और z को z वाले के साथ, उसी तरीके से a को a वाले के साथ। हमारा जो ये चर है ये बिल्कुल सेम होना चाहिए और हम इनको नहीं जोड़ते बल्कि इनके आगे वाले नंबर्स को जोड़ते हैं। हम इनको नहीं जोड़ते, जमा करने में, जोड़ने में हम इन चर को नहीं जोड़ते, इनके आगे वाले नंबर्स को जोड़ते हैं। आगे वाले नंबर्स को जोड़ने का मतलब 2 और 3 को आपने प्लस किया तो आपके पास 5 आया, 5 में 4 प्लस किया तो 9। और जो ये सेम जो हमारा चर है वो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। इसको मैं आप लोगों को जैसे हम सिंपल जोड़ते थे उस तरीके से भी बताती हूँ। 2x + 3x और आखिरी नंबर है 4x। इन सबको हमें आपस में जोड़ना है। हम इस x को, जो चर है, इसको x को x लिख लिया हमने और आगे वाले सारे नंबर्स को जोड़ देंगे। और यदि किसी चर के सामने कोई नंबर ना हो तो भी वहाँ नंबर माना जाता है, वो होता है 1 एक नंबर वहाँ पर माना जाता है। जैसे आपके पास में x + 3x है तो वहाँ पे आप लोग सिर्फ यहाँ पे 3x ना लिखें, क्योंकि मैंने आपको कहा अगर चर एक जैसा है तो ये तो आप x लिख दोगे और इसके आगे वाले नंबर को जो जोड़ा जाएगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर हम 1 मानते हैं और 3 और 1 जो हो जाएगा वो 4x। इस तरीके से हम चर वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान देना होता है कि जो चर है, नंबर्स के पीछे जो चर है वो सेम होनी चाहिए, तभी वो आपस में जुड़ेंगी। हम कहाँ गलती करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन है, उसमें 2x + 3x + 4y, ये आपके पास में नंबर है आपकी बार 3x 2x 3x + 4y। यहाँ आपने देखा ये चर और ये चर, ये दोनों जो है समान चर वाली संख्याएं हैं। कौन से? समान चर वाली संख्याएं हैं। लेकिन इस जो तीसरा नंबर है इसमें, उसका जो चर है, उसका जो वेरिएबल है वो है y। तो y जो है x वाले के साथ नहीं जुड़ेगा। जब y नहीं जुड़ेगा तो ये पूरा नंबर 4y पूरा ही जो है इनके साथ में नहीं जुड़ सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 3 और 4 को प्लस कर दे और प्लस में y लिख दे, ऐसा भी नहीं कर सकते। हम इस पूरे नंबर को नहीं जोड़ेंगे। हम x वाले दो जो समान चर वाली संख्याएं थी उन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे 5x और इसके साथ में 4y, इस तरीके से, जिससे कि हमें ये एक नया समीकरण प्राप्त होता है। जब हम बड़ी क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर हमें इक्वेशंस,
समीकरण बनाना भी हम सीखते हैं। उन समीकरण के नाम होते हैं, अलग अलग समीकरण के अलग अलग नाम होते हैं, जो हम आगे की क्लासेस में उसको सीखेंगे कि कैसे इक्वेशंस बन जाते हैं, उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, और वो कितने तरह के इक्वेशंस जो हैं हमें मिलते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी हम सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि कैसे एक समान चर वाली संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है, लेकिन अगर वेरिएबल अलग है तो वो इनके साथ में जुड़ता नहीं बल्कि इक्वेशन बना लेता है। एक और एग्जाम्पल इसका अगला नंबर है आपके पास में 2x + 3y + 4y। ये नंबर है आपके पास में 2x है अब की बार, फिर 3y है, 4y है। अब आपको देखो आसानी होगी इसको, इन सब में जो एक समान चर वाली जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है, वो है 3y और 4y, लेकिन 2 के साथ x है, इसका वेरिएबल, इसका चर अलग है। तो सेम ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन ये 2x इसके साथ में नहीं जुड़ेगा बल्कि इक्वेशन बन जाएगा। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 7y + 2x इनके साथ आगे ऐसे ही रहेगा, 2x + 7y। तो ये फ़र्क, पहले 3 के साथ में x था तो वो इसके साथ जुड़ा, दोबारा में 3 के साथ y है तो वो आगे वाले के साथ ना जुड़ के y वाले जो समान चर वाली संख्या थी उसके साथ जुड़ा है। इस बात का हमें बहुत ध्यान देना है कि हम सिर्फ नंबर्स, अलग अलग चर है तो हम नंबर्स को कहीं आपस में प्लस करके उसके पीछे ये ना लिखते। ये कब लिखते हैं, गुणा करने में इसका जो है थोड़ा सा मेथड जो है बदल जाता है। अभी हम इसको जोड़ना सीख रहे हैं, फिर हम इसको घटाना सीखेंगे, और उस वक्त हमें क्या ध्यान देना होता है वो सीखना होगा हम लोगों को। आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, या फिर साथ ही साथ अगर आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठे हैं तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और बहुत स्पीड में करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आराम आराम से कीजिए, समझ समझ के कि कैसे हमने सबसे पहले बिना चर वाली जो हमारी संख्याएं थी उनको हमने जोड़ लिया, फिर उसके बाद में जब एक समान चर की संख्याएं होती हैं वो सब भी आपस में किस प्रकार जुड़ जाती हैं, और उसके चर को हम एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं। हम चर को नहीं जोड़ते हैं, उसके आगे वाले नंबर्स को जोड़ते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि x, यहाँ पे जो हमारा चर है वो है वेरिएबल जो है वो x है, x के साथ में y जुड़ रहा है, तो y जुड़ेगा नहीं बल्कि इसके साथ में इस प्रकार का समीकरण बना लेता है। सेम यहाँ पर भी यही करना होता है हमें। इसके बाद एक और, हम अब इसको जोड़ना तो हमने सीख लिया, उसी प्रकार से घटाने के टाइम पर भी हमें यही ध्यान देना होता है। फिर भी आपको एक उदाहरण दे देती हूँ कि किस प्रकार से ये जो चर वाली संख्याएं हैं इनको आपस में कैसे घटाया जाता है। हमें चर का ध्यान जरूर देना होता है कि चर जो है इनमें वो समान हो। 2x - 3x - 4x, अगर इसको घटाना है, घटाते वक्त आपको पहले की क्लास में भी बता चुके हैं कि बेटा गणित में हम कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमें राइट हैंड से स्टार्ट करना होता है, और ये मेथड भी आप लोग सीख चुके हैं कि कैसे माइनस और माइनस क्या होता है और निशान किस चीज़ का आता है, वो हम पहले क्लासेस में सीख चुके हैं। अब वही सब यहाँ पर आपके काम आएंगी कि यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये भी सबसे पहले खास बात ये है, अच्छी बात ये है कि इन तीनों में जो वेरिएबल है, चर है, वो सेम है, तो ये आपस में सभी नंबर्स जो है आपस में सॉल्व होंगे। तो पहले सॉल्व करना, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो यहाँ लेकिन निशान हम लगाते हैं माइनस का, तो माइनस का 7x आया। इसके आगे है 2x। मैं आपको इसको 2 भाग में 2 स्टेप्स में करना बता रही हूँ, 2 स्टेप्स में। उसका कारण है क्योंकि इन दोनों के साथ में माइनस का निशान है, लेकिन ये 2 जो है इसके साथ में वो प्लस का 2 है। अगर यहाँ भी माइनस होता तब तो हम तीनों को जोड़ देते और उसके आगे लगा देते माइनस का निशान आंसर के आगे, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में माइनस का निशान है, लेकिन 2 जो है उसके आगे प्लस का निशान है, इसीलिए हमने इन दोनों को साथ में किया और इसको यहाँ पे अलग रखा। 2 स्टेप्स में करने पर ये कभी गलत नहीं होता। इन दोनों को जोड़ा तो 7x प्लस का 2x। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, 7 में से 2 माइनस करते हैं तो 5 आता है। x वेरिएबल मैंने आपको ऐसे ही लिखने के लिए कहा था। और दूसरी, इसमें हम एक बात और ध्यान देंगे, वो बात ये कि बड़ी संख्या के आगे कौन सा निशान था, तो वो है माइनस। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है माइनस का 5x। अगर आप कंफ्यूज नहीं हुए हैं, इसको एक बार और आप लोग करके देखना कि कैसे ये आंसर आया है।
एक और एग्जाम्पल पे जाते हैं हम लोग, 2x माइनस 3x माइनस 4y। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, मैं नंबर्स इसलिए एक जैसा ले रही हूँ कि सेम नंबर का आंसर देखो आप कैसे, हमने जब इसको सबको प्लस किया तो क्या आंसर आता है, उसी में से जब इनमें माइनस का निशान लगा दिया तो आंसर में कितना बदलाव है। उसी तरीके से आगे हम इसका, अगर हम इसी में जा कर के इसमें से एक का वेरिएबल चेंज कर देते हैं, एक के चर को बदल देते हैं, तो इसका फिर कैसे आंसर में कैसे बदलाव आ जाता है वो हम सीखेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि ये दोनों तो हमारा सेम एक समान वेरिएबल वाली संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है वेरिएबल है चेंज है, और इसके जैसा चर वाला कोई और संख्या इस लाइन में नहीं है। तो जब ऐसा नहीं होता है तो उसको हम सबसे पहले सिंगल ऐसे ही लिख लेते हैं, लेकिन उसके निशान के साथ, माइनस का 4y। अब ये है आपके पास में माइनस और ये है प्लस, 3 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा सिर्फ x। आप 1x, एक x भी लिख सकते हैं, और जैसा आपको बताया सिर्फ x भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर x के आगे कुछ नहीं होता है तो भी हम 1 मानते ही हैं। साथ ही साथ हमें निशान का भी ध्यान देना होगा कि बड़ा नंबर 2 नहीं था, बड़ा नंबर 3 था, इसीलिए -x। बड़ा नंबर, दोनों को घटाना तो आपको याद रहा कि 2 में से 3 को जब घटाएंगे या 3 में से 2 को जब घटाएंगे तो 1 आता है, सिर्फ x आता है हमारे पास में। लेकिन उसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि निशान किस चीज़ का आएगा, माइनस का निशान आएगा या प्लस का निशान आएगा। तो यहाँ पर हमारा निशान जो है बड़ी संख्या का निशान माइनस में है। और आपने देखा कि 4 यहाँ पर सॉल्व हुआ था, क्यों? क्योंकि इसका जो चर था, इसका जो वेरिएबल था वो सेम था। बट यहाँ पर 4y इनके साथ सॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर चेंज हो गया है। तो आप भी अपने नोटबुक्स में या बुक्स के कभी भी क्वेश्चंस को करेंगे तो इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा आप लोग। और थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब की बार नंबर है आपके पास में 2x माइनस 3y माइनस 4y। मैं छोटी छोटी बातें इसलिए ले रही हूँ कि आप लोग इसको अगर स्टार्टिंग से सीख लेंगे तो आगे बड़ी क्लासेस में जब जाएंगे तो छोटी छोटी गलतियाँ जो आपसे हो जाती हैं, या फिर आपको जब नए फॉर्मूलों को सीखना होता है, आपके पास में होते हैं नए नए सूत्र जहाँ पर आपको उनको अप्लाई करना होता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, वहाँ आप इन छोटी छोटी चीज़ों में अटक जाते हैं या फिर इसकी वजह से आपके आंसर्स गलत आ जाते हैं। तो इसलिए अगर हम इसको स्टार्टिंग से ही सीख के रखते हैं तो आगे हम इनमें गलती नहीं करते हैं। तो यहाँ है हमारे पास, अब देखिए कि ये वेरिएबल जो है वो अलग है बट ये और ये सेम है। तो इन दोनों में ही किस चीज़ का निशान है? माइनस का निशान है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का 7y। और ये जो x वेरिएबल वाला संख्या था वो हमारे पास एक ही था, तो ये इस तरीके का इक्वेशन बन गया। अब अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ 2 वेरिएबल, 2 चर जो थे उनके बीच में कॉम्बिनेशन को दिखाया है। अब मान लीजिए आपके पास में ऐसी संख्या आ गई जिसमें तीनों में ही अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तीनों में ही अलग अलग वेरिएबल्स हैं। लाइक आपके पास में पहला नंबर जो है वो है 2x, दूसरा नंबर जो है 3y और तीसरा नंबर जो है वो है 4z। अब इसको क्या करेंगे हम आपस में? 2x 3y 4z। ध्यान देना तीनों में जो वेरिएबल है, जो चर है वो बिल्कुल अलग है। इस वजह से ये पूरा ही एक समीकरण है जो आपस में नहीं जुड़ सकता। ये एक पूरा एक समीकरण बन गया, हम इसको आपस में नहीं जोड़ सकते क्योंकि तीनों के वेरिएबल्स अलग है। इस बात का आप लोग ध्यान देना। एक बड़ा क्वेश्चन जब बहुत सारे वेरिएबल्स एक साथ आ जाते हैं हमारे पास में, नंबर है हमारे पास 5x, इसको तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि ये इक्वेशन बन गया है, तीनों इसमें जो वेरिएबल्स थे वो अलग अलग है। 5x प्लस 9y प्लस 2x प्लस 6x माइनस 2y, ये है हमारे पास एक नंबर। ध्यान से देखिएगा, ये इतना बड़ा नंबर 5x 2x 6x, यहाँ पे है 9y और 2y। सबसे पहले इसमें आप लोग अंडरलाइन कीजिए जो जो सेम वेरिएबल्स वाली संख्याएं हैं उनको, और तीनों के निशान को देखिए
कि उन तीनों में किस चीज़ का निशान है। अगर आप सही से करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से करना होगा, ध्यान देना होगा। जब आप इसको करते 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 अपने हैबिट में ले आएंगे तो आपसे बहुत जल्दी सॉल्व होगा फिर। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको इस पर ध्यान देना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका वेरिएबल सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और तीनों में ये खास बात है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। इसका मतलब इन तीनों को हमें आपस में जोड़ना है, इन तीनों को हमें आपस में जोड़ना है। 5 और 9 को हम लोग प्लस करते हैं तो 14, और 14 में हम लोग प्लस करेंगे 6। आप लोगों ने देखा 5 और 9 नहीं, सॉरी 9 को नहीं करेंगे हम लोग, 9 में है y। हम लोग 5 और 2 को प्लस किया तो 7x, 5 और 2 को प्लस किया तो 7x, 7 में 6 प्लस किया तो 13x। आप भी जैसे मैंने अभी अचानक से ही 5 में 9y को ऐड कर लिया था तो इस वजह से मेरा आंसर गलत हो जाता। आप ध्यान रखना कि एक समान चर वाली संख्याओं को ही आपस में हम जोड़ सकते हैं या आपस में हम घटा सकते हैं। अगर उनके चर अलग हैं तो उनको हम आपस में जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते। वो एक प्रकार से समीकरण बनता है हमारे सामने, इक्वेशंस बनता है हमारे सामने। 13x। अब हम y वाली संख्याओं को देखेंगे। एक y की जो संख्या है, जो y चर जो है हमारा वो है प्लस में, उस दूसरा जो है वो है माइनस में। इसका मतलब प्लस माइनस माइनस होगा वो। 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 7y। अब 7y के आगे हमें निशान का ध्यान देना है कि वो प्लस का निशान आएगा या माइनस का। तो बड़ा था हमारे पास में 9y, इसीलिए निशान आया हमारे पास प्लस का, जमा का निशान हमारे पास आया। आई होप कि इसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न ना हो और आपको क्लियर हो गया है कि कितना भी बड़ा नंबर आ जाए तो उसको कैसे हम आसानी से सॉल्व कर ले। ये था प्लस और माइनस चर के साथ में कैसे हम जोड़ते हैं और घटाते हैं, और हमें कैसे ध्यान देना होता है कि चर जो है, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, वो समान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ a है तो आप उसको a वाले के साथ ही करेंगे, आप उसको y वाले के साथ। तो चर कुछ भी हो सकता है, y की जगह पर आपके सामने p भी हो सकता है और a की जगह पर आपके सामने q भी हो सकता है। लेकिन बस ये ध्यान देना होता है कि हम एक समान चर वाली संख्याओं को समान, मतलब जो वेरिएबल्स जो हैं हमारे वो सेम होने चाहिए, तभी हम उसको आपस में उसको जोड़ सकते हैं या उसको घटा सकते हैं। लेकिन आपने कई बार ऐसे ऐसे सवाल को देखा होगा जिसमें अलग अलग वेरिएबल्स है फिर भी उनका आंसर आया है। तो वो जोड़ के या घटा करके नहीं, गुणा करने में, मल्टीप्लाई करने में ऐसा रूल नहीं होता है, उसका रूल थोड़ा बदल जाता है। तो अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि उसमें कैसे जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं। तो अब हम इन वेरिएबल्स को, चर को आपस में गुणा करके देखेंगे। जब हमने जोड़ा तब क्या रूल था, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है। सबसे छोटे नंबर से लूँगी मैं। फर्स्ट है हमारा x इंटू एक्स, x इंटू एक्स, x को x से हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, गुणा कर रहे हैं। आप पहले जो पहले वाला रूल था, अगर हम इन दोनों को जोड़ते x प्लस एक्स, अगर इन दोनों को जोड़ते तब क्या आंसर आता, अगर इन दोनों को गुणा करते हैं तब क्या आंसर आता है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इन दोनों को नहीं जोड़ते बल्कि इनके आगे वाले नंबर्स को जोड़ते हैं, और इस वेरिएबल को हम इसके साथ में ऐसे लिख देते हैं तो हमारा आंसर आता है 2x। यहाँ पर 2x आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे जो इनके पावर्स होते हैं ना, घात जिसको हम बोलते हैं घात या पावर्स, x की पावर है 1, मतलब x कितनी बार लिखा है, एक बार। पावर्स का या घात का यही मतलब होता है कि ये जो भी नंबर है या वेरिएबल है, चर है, वो कितनी बार लिखा है। तो यहाँ पर x एक बार लिखा है इसलिए x की घात 1, यहाँ भी x एक बार लिखा है, x की घात 1। इन दोनों के घात आपस में जुड़ जाते हैं। इस x को तो हम x ही लिखते हैं लेकिन इनकी घातों को आपस में जोड़ देते हैं, इसलिए हमारा आंसर आता है x स्क्वायर, x की घात 2। इन दोनों के घात आपस में जुड़ गए, पावर्स आपस में प्लस हो गए। एक और, जैसे अब की बार दूसरा हमारा एग्जाम्पल है x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है।
तो x की पावर हो जाएगी 3। कितना इजी हो गया। ऐसे ही 4 टाइम्स मैं x लिख दूंगी तो x की पावर 4, 5 टाइम x लिख दूंगी तो x की पावर 5, 6 टाइम लिख दूंगी मैं तो x की घात 6। जितनी बार x लिखते जाऊंगी उनकी घात को हम जोड़ते जाएंगे, मल्टीप्लाई करने में, गुणा करने में। जैसे अगला है मेरे पास x की घात 2 गुणा x की घात 3। इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि टफ है, मतलब x है मेरे पास 2 और यहाँ पर x है 2, यहाँ पर x है मेरे पास 3। तो इन दोनों के x को x लिख दिया, इन दोनों के घात को आपस में जोड़ दूंगी। आपको जोड़ के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम स्टार्टिंग में सीखते हैं तो बेशक हम इस तरीके से लिखते हैं कि हम याद रख सके, लेकिन आपको ऐसे जब आप सॉल्व कर रहे हो कॉपी में तो आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप x की पावर डायरेक्ट 5 लिख सकते हो, 2 और 3 5। तो ऐसे इनके जो पावर्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही इनके साथ में ये था, जब वेरिएबल था, देखो सेम वेरिएबल्स के पावर को हम एक समान जो चर होते हैं उनके पावर्स को, उनके घात को हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन अब की बार मेरे पास जो नंबर है वो है x इंटू वाई। एक वेरिएबल है, एक चर है मेरे पास x और दूसरा चर है मेरे पास y। इन दोनों को हम लोग आपस में जब गुणा करेंगे तो कोई पावर इसमें सेम नहीं है कि पावर प्लस होगा, इसका आंसर सिर्फ होता है x y। तभी इन दोनों के बीच में हम हमेशा मानते हैं कि इनके बीच में इंटू का निशान है, मतलब गुणा का निशान इनके बीच में है। ऐसे ही 3 वेरिएबल भी आ जाएगा, x इंटू वाई इंटू जेड, तो हम उसको x y z लिखते हैं आपस में कि इन तीनों के बीच में जो है वो गुणा का निशान है। लेकिन इसके साथ ही मान लीजिए मैं थोड़ा सा वेरिएबल यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देती हूँ कि आपके पास में है 2a जिसमें हम गुणा कर रहे हैं 4 से। 2a में हम गुणा कर रहे हैं 4 से। तो यहाँ अब तक तो मैंने जो आपको सिखाया वो बिना नंबर्स वाला था, तो इसलिए हमने उन पावर्स को क्या किया था, उनके पावर्स को आपस में जोड़ दिया था। लेकिन अब की बार हम देख रहे हैं कि जो हमारा चर वाली संख्याएं हैं उनके साथ में है नंबर्स, तो इनको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर 2 जो है a वेरिएबल के साथ में है और 4 जो है वो बिना किसी वेरिएबल के है, 4 के साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो गुणा करने में हम इन दोनों के आगे वाला जो नंबर होता है इनको गुणा करते हैं, 4 2 8 और यहाँ आ जाएगा a। लेकिन इन्हीं दोनों नंबर को अगर मुझे जोड़ने के लिए बोल दिया होता, प्लस करने के लिए बोल दिया होता 2a + 4, तब मैं ऐसा नहीं करती। तब मैंने आपको रूल बताया था कि ये प्लस का 4 यहाँ जाके माइनस में हो जाता है, फिर ये डिवाइड में, क्योंकि ये आपस में नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि ये a वेरिएबल के साथ है, इसके साथ में कोई वेरिएबल चर यहाँ पर नहीं है, तो ये आपस में नहीं जुड़ सकता है। लेकिन दोनों आपस में मल्टीप्लाई जरूर हो सकता है। आपको ये इस बात का ध्यान देना है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। अगला नंबर है हमारे पास 4p इंटू 3q। अब यहाँ पर जो हमारा चर है, वेरिएबल है, यहाँ पे है p और यहाँ पे है q, और इनके आगे जो नंबर्स है वो है 4 और 3। हम सिर्फ आगे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 और उसके साथ में लिख देंगे pq, क्योंकि pq आपस में इस तरीके से ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में इसके बदले होता, फॉर एग्जाम्पल 4p इंटू 3p, तब आप लोग क्या करते हैं। मैं इसी का आप लोगों को, अगर इसका जो वेरिएबल सेम होता तब आंसर क्या आता, उसमें क्या चेंजेस होते वो बता रही हूँ। 4 3 12 जैसा हम करते हैं वैसे ही करेंगे, और p की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो पावर आपस में जब गुणा होती हैं तो प्लस हो जाते हैं। जो इनकी घात होती है, पावर मतलब जो इनकी घात होती है वो आपस में गुणा होने पे जुड़ जाते हैं। तो p कितनी बार है, 2 बार, p की घात 2, तो हमारे आंसर में ये फर्क आ जाता है, घात आपस में जुड़ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास, मैं बोर्ड क्लीन कर देती हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, वहाँ कॉर्नर पे हो सकता है ना दिख रहा हो आपको। अब की बार जो हमारे पास वेरिएबल है वो है 3 वेरिएबल्स।
2x इंटू में 3y इंटू z। इन तीनों को हमें आपस में जोड़ना नहीं है अब की बार, बल्कि हमें इन तीनों को आपस में गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। जोड़ने के टाइम पर मैंने आप लोगों को इसको जोड़ने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि इन तीनों के जो चर थे, वेरिएबल्स थे, वो अलग अलग थे, इसलिए मैंने आप लोगों को इसको जोड़ने के लिए मना कर दिया था। लेकिन मल्टीप्लाई करने में, गुणा करने में ऐसा नहीं होता, इनके आगे वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। इनके आगे वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 3 2 ज़ा 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ही रहेगा। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, और पीछे में लिख देंगे x y z। ये होता है इसका आंसर। जोड़ने में हम इसको आपस में नहीं जोड़ पाए, लेकिन गुणा करने में हमने इसको आपस में गुणा कर दिया। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मेरे पास है नंबर 5a, दूसरा नंबर है मेरे पास 2a, और फिर तीसरा नंबर है मेरे पास 3a की पावर 3। ये है मेरे पास नंबर 3a की पावर 3। ध्यान देना यहाँ पर ये जो है, अब आप बोलेंगे कि ये a है, ये a है, ये a की पावर 3 है, तो अगर हम जोड़ने जाते हैं ना इन तीनों को, तो इन दोनों को तो हम लोग जोड़ लेते, क्योंकि इनका वेरिएबल सेम है। आप सोचेंगे कि a भी तो सेम है ना इसके जैसा, नहीं, जैसे इसके पावर बदलते हैं ये वेरिएबल भी बदल जाता है। लेकिन मल्टीप्लाई करने में हमारे लिए बहुत ही आसान तरीका है कि हम सिर्फ पहले आगे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, गुणा करें। 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, 5 2 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30। उसके बाद a की पावर है 1, यहाँ a की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर 2, 2 में 3 को ऐड करेंगे तो a की पावर हो जाएगी 5, 30a की पावर 5। ये हो जाता है हमारा आंसर कि हम आगे वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, और फिर हम देखें वेरिएबल्स अगर सेम है तो उनके पावर्स आपस में जुड़ जाएंगे, और अगर अलग अलग है तो सेम हम उसके पीछे लिख दें, ऐसे ही। लेकिन सिर्फ आगे वाले नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। एक और एग्जाम्पल आपके सामने में, कि आप इसको भूलो ना, 3x इंटू 2y की पावर है 5 इंटू 3y इंटू x। 3x को हम लोग गुणा कर रहे हैं 2y की पावर 5, गुणा कर रहे हैं 3y, फिर गुणा में है हमारे पास x। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले ध्यान दो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पर, पावर वाले नंबर पर नहीं। ये y की पावर है 5, y की घात है 5, घात जो है वो जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर लगा होता है, और y की घात 5 का मतलब क्या होता है मैं वो भी बता देती हूँ आपको। y की घात 5 का मतलब होता है y लिखा गया है 5 बार, 1 2 3 4 5, ये होता है y की पावर 5 का मतलब। तो यहाँ नंबर्स को पहले हम गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। उसके बाद हम देखेंगे कि सेम वेरिएबल्स x वाला और कोई है इस लाइन में, है, ये रहा, उसका भी हम पावर देखेंगे कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हो जाएगा x की पावर 2। उसके बाद में हम वेरिएबल देखने जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास है y, दूसरा चर है y की पावर यहाँ 5 में है, और इस लाइन में कोई और y है, ये रहा, और उसकी पावर, उसकी घात कितनी थी, कुछ नहीं है तो 1, इसलिए y की घात 5 और y की घात 1 मिलके हो गया y की घात 6। ये आ गया हमारा आंसर। आपको ये समझ में आ रहा हो कि कैसे वेरिएबल्स जो है आपस में जब जुड़ता है या घटता है तब क्या रूल होता है, साथ ही साथ जब इन चर वाली संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो कैसे ये बदल जाते हैं। आगे की क्लास में हम इसको और सीखेंगे कि जब ये डिवाइड होते हैं तो कैसे क्या होते हैं, साथ ही साथ इक्वेशंस बनते हैं तो किस तरीके के इक्वेशंस बनते हैं, उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या फॉर्मूले जो हैं वो हम उन सबको सीखेंगे। तब तक आप जो आपको आज सिखाया गया है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज़्यादा उसके साथ, और फिर कोई कन्फ्यूज़न होता है आपको, मान लीजिए निशान में, क्योंकि इसमें मैंने आपको सिर्फ ऐसे ऐसे नंबर्स को लिए हैं जो अभी प्लस में थे, लेकिन हो सकता है कि इन सब के बीच में 5 माइनस में या 2 माइनस में या 3 माइनस में
कोई माइनस वाली संख्याएं भी हो सकती है। तो आगे की क्लास में मैं वो भी आपको समझाऊंगी। साथ ही साथ आपको भी कुछ अगर क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़, जैसा आप व्हाट्सएप में हमेशा आप जो काम जैसे करके भेजते हो, हम उसको चेक करते हैं, आप अपने क्वेश्चंस को भी वहाँ पर पूछ सकते हैं कि मैम मुझे 6 क्लास से 7th क्लास और 8th क्लास के बच्चों से मैं यही बोलना चाहती हूँ, तीनों की क्लास में ही किसी भी चैप्टर में या किसी भी सवाल में उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो उन सवाल को भी, उन सम्स को भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो बना हुआ है स्कूल का, उसमें डाल सकते हैं, उसमें हमें भेज सकते हैं कि हम उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो घर पे ही रहे और हम उनको यहाँ पर बोर्ड पे सॉल्व कर सकें कि उनकी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत ना आए। और सुरक्षित रहिएगा, हमेशा खुश रहिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। बाय बच्चों।